हेलो फ्रेंड्स। अपना बिहार बोर्ड यूट्यूब क्लास में आप लोग की स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड 2025 के ध्यान में रखते हुए अपने इकोनॉमिक्स की क्लास की जो पहली चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास के इतिहास, जिसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम की दृष्टि से, तो हम लोग देर न करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास की इतिहास, तो हम लोग इसके बारे में जो भी स्लाइड पे आप जो देख रहे होंगे, ये काफ़ी हमारा सीरीज है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है, अर्थव्यवस्था की प्रकार और ये कितने प्रकार की होती है, तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार हमारा स्लाइड बना हुआ है। तो एक एक करके हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो चलिए हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, सीधे हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। आज की जो हमारी टॉपिक है वो क्या, अर्थव्यवस्था के अर्थ क्या होता है। तो अर्थव्यवस्था के अर्थ कहने का मतलब कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। अर्थव्यवस्था क्या है, समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। वो अर्थव्यवस्था का अर्थ यही है। एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है ब्राउन। ब्राउन के अनुसार कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली को अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो हमारे विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधि निरंतर होती रहती है। यानी कि आर्थिक क्रिया क्या है, वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें क्या होती है, आय की प्राप्ति होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया कहलाती है। वो हमें क्या, उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं। जैसे हम लोग कृषि कार्य करते हैं, उनसे हमें आय की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार हम लोग उद्योग में काम करते हैं, उससे हमें आय की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार हम लोग परिवहन की काम करते हैं, उसी प्रकार हम लोग सड़क में काम करते हैं, विद्यालय में काम करते हैं, अस्पताल में काम करते हैं। यानी कि तमाम प्रकार की जो काम की जाती है व्यक्तियों के द्वारा, लोगों के द्वारा, और उनसे जो हमें आय की प्राप्ति होती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, मानवीय जीवन की आर्थिक क्रिया कहलाती है। और हमें तमाम प्रकार की गतिविधि प्रदान करती है और उनसे हमें आय की प्राप्ति होती है। तो अर्थव्यवस्था का जो हम लोग का एक सिस्टम है, जो अर्थव्यवस्था का एक जो हमारा प्रोडक्ट है, वो हम लोग देख चुके होंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो आजीविका अर्जन की प्रणाली को अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसका यहाँ पे एक हेडलाइन है कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। यानी कि समाज में तमाम प्रकार की जो भी गतिविधि किए जाते हैं, उन सभी क्या कहलाती है, अर्थव्यवस्था ही कहलाता है। तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, दूसरा हमारे टॉपिक क्या है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं को अध्ययन से है, जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग का मुख्य टॉपिक क्या है कि अर्थव्यवस्था की प्रकार। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र में बांटा गया है, ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी भी आई है कि अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र में बांटा गया है। तो अर्थव्यवस्था को क्षेत्र के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि अर्थव्यवस्था को क्षेत्र के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, एक क्या होती है, द्वितीय क्षेत्र होता है, एक क्या होती है, तृतीय क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। और ये बता रहे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप चाहें तो इससे पढ़ सकते हैं और एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र का कौन सा क्षेत्र कहते हैं, तृतीय क्षेत्र का कौन सा क्षेत्र कहते हैं। तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि का क्षेत्र कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि का क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग का क्षेत्र कहा जाता है, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो ये हमारा अर्थव्यवस्था की ढांचा है, संरचना है। यानी कि पूरे भारतीय और भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को 3 भाग में ही बांटे हैं, जिनसे हमें क्या होती है, आय की प्राप्ति होती है, कृषि से, उद्योग से, सेवा से। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं। इसे देखिए, ये हमारा कृषि का क्षेत्र है, जिसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल में देख के बता रहे हैं, उसी प्रकार देखिए
हमारा क्या है, द्वितीय क्षेत्र है। ये हमारा क्या है, द्वितीय क्षेत्र है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उद्योग का क्षेत्र कहते हैं। इसको आप फिगर से समझ सकते हैं कि द्वितीय क्षेत्र को उद्योग का क्षेत्र कहा जाता है। और तृतीय क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र को सेवा का क्षेत्र कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सेवा का क्षेत्र कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। तो चलिए ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है और यह कितने प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्था क्या है, हमारा क्वेश्चन भी है कि अर्थव्यवस्था क्या है, यह कितने प्रकार की होती है। तो अर्थव्यवस्था समानता पूरे विश्व में 3 प्रकार के हैं। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूरे विश्व 2 गुट में बंट गया था। एक पूंजीवादी गुट था और एक था सोवियत संघ के गुट में था, जिसमें समाजवादी विचारधारा के लोग जुड़े हुए थे। लेकिन भारत ने उन दोनों के बीच की जो नीति था, गुट निरपेक्ष नीति, और उस नीति के तहत उन्होंने दोनों का चयन किया। इन्हें बोला कि अमेरिका में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत में मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। देखिए भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, मिश्रितवादी। रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो समाजवादी। अमेरिका में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो आप बताना होगा आपको, पूंजीवादी। क्या बताना होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो आपको यहाँ तक याद रखना होगा कि अमेरिका में क्या है, तो अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, रूस में समाजवादी और भारत में मिश्रितवादी। पूंजीवादी क्या होता है, जब उत्पादन के साधन एवं वितरण पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो तो पूंजीवादी, और जब उत्पादन के साधन एवं वितरण पर किसी राज्य या सरकार का अधिकार हो तो समाजवादी। और वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे पूंजीवादी भी हो और समाजवादी भी हो, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम लोग बोलेंगे मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। और भारत में मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था पाया गया है। तो चलिए, आप लोग से उम्मीद करते हैं टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग आपका नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड कर चुके हैं। जैसे आपसे पूछा जाए, जो हमने पिछले क्लास में समझाए वो नहीं, जो हम लोग पिछले टॉपिक पे समझाए थे कि अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है, तो उसी का यहाँ पे नोट्स है कि अर्थव्यवस्था का संरचना उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांटा गया है। जैसे बोलते प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि का क्षेत्र कहा जाता है और द्वितीय क्षेत्र को उद्योग का क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उद्योग का क्षेत्र कहते हैं। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वह प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ वस्तु सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है, बल्कि उनके माध्यम से की जाती है। यानी कि वे वस्तुएं जो कृषि से प्राप्त होकर जो हम विनिर्मित करते हैं, उस विनिर्मित वस्तु को हम द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। इसके अलावा क्या है, तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र को आपको बताए थे कि इसे हम सेवा का क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सेवा का क्षेत्र कहते हैं। और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जैसे परिवहन, बैंक, संचार, व्यापार, सेवा इत्यादि वगैरह आते हैं। जैसा कि आपको बताए थे कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपको पशुपालन पढ़ना है, डेयरी है, मत्स्य पालन और कृषि क्षेत्र है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा द्वितीय क्षेत्र में देखिए आपको संचार वगैरह है, कुटीर, लघु एवं माध्यम, बड़े उद्योग, ये सब जो भी है सब द्वितीय क्षेत्र में आता है। और तृतीय क्षेत्र में क्या है, परिवहन से रिलेटेड है, जो हम लोग सेवा प्रदान करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, जो आपको समझाए थे कि पूरे विश्व में समानतः 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है, जो उत्पादन के साधनों को स्वामित्व के आधार पर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। यानी पहला को बोल रहे थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी और मिश्रितवादी। उत्पादन के साधन का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति का हो तो उसे बोलेंगे पूंजीवादी। और उत्पादन के साधन का स्वामित्व किसी समाज का हो, या तो राज्य का हो या सरकार का हो, तो उसे बोलेंगे समाजवादी। और वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे पूंजीवादी और समाजवादी दोनों, उसे क्या बोलते हैं, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। इस प्रकार हमारा टॉपिक क्लियर हो जाती है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, एक हमारा शब्द है, शब्दावली है। उस शब्द का नाम है अर्थव्यवस्था की विकास। तो हम इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। कहा जाता है कि आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य होता है कि अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र अर्थात प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की उत्पादन के स्तर को उच्च करना। एक क्या होती है, आर्थिक विकास का उद्देश्य होता है। और आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर कुछ बताया गया है। कहा जाता है विकसित राष्ट्रों के लिए, जो राष्ट्र विकसित है उसके लिए आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो राष्ट्र विकासशील है उसके लिए आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि विकसित राष्ट्रों के लिए आर्थिक वृद्धि और विकासशील राष्ट्रों के लिए आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग करते हैं। आर्थिक विकास के अंतर्गत
कहता है उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ तकनीकी और संस्थागत में परिवर्तन होता है, लेकिन आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत उत्पादन होती है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग का एक नेक्स्ट टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मौद्रिक विकास। और मौद्रिक विकास कहने का मतलब कि मुद्रा का किस प्रकार विकास हुआ है। मुद्रा कहने का मतलब जो किसी वस्तु का लेन देन में क्या होती है, एक माध्यम होता है, एक विनिमय का माध्यम होता है, उसे मुद्रा कहते हैं। जब मुद्रा का खोज नहीं हुआ था तब उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी, और उस वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से ही हम लोग विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया की कार्य करते थे। जैसे कहा जाता है कि मौद्रिक विकास के अंतर्गत मुद्रा के आगमन से आधुनिक मुद्रा के प्रचलन के तहत शामिल करते हैं। मुद्रा के आगमन से पूर्व वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में था, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु ही मुद्रा के रूप में कार्य करता है तथा एक दूसरी वस्तु दी जाती है, जिसे हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। और आधुनिक समय में प्लास्टिक मुद्रा जैसे एटीएम, क्रेडिट कार्ड और इस प्रकार की मुद्रा प्रचलन में है, जो हम लोग कैशलेस मुद्रा कह सकते हैं। एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन बोलते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और ये भी कहा जाता है कि एटीएम में टी अक्षर का क्या तात्पर्य है, तो टेलर, एम अक्षर का क्या तात्पर्य है, तो मशीन, ए का क्या तात्पर्य है, तो ऑटोमेटेड। तो ये आपको बताना होगा। कहता है कि जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के बैंक के माध्यम से करता है, तो बैंक के इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। यानी कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान बिना विलंब के बैंक से लेन देन करना बैंकिंग प्रणाली कहलाती है, कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। इस प्रकार हम लोग इस चैप्टर का जो सेकंड हाफ पार्ट होती है, जो हम लोग आज खत्म कर चुके हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उसे पढ़ के इस चैप्टर को हम पूरा कर लेंगे। तो हम लोग 2 पार्ट में इस चैप्टर को पूरा करेंगे। यदि ये क्लास आप लोग को अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारे ही चैनल पे 10th क्लास के सारे वीडियो अपलोड किए जाएंगे, जो काफ़ी अच्छे कंटेंट के साथ अच्छे हम लोग एजुकेशन देने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका अच्छा नंबर एग्जाम में आ सके। चलिए धन्यवाद, और मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पढ़ेंगे और देखेंगे और हमसे जुड़ के अध्ययन करेंगे।